बच्चों को, मैं माँ बाप से एक प्रार्थना करूंगा, बच्चों को पढ़ाने के साथ ना कुछ सिखाओ। क्या? जैसे माताएं बच्चियों को सिलाई कढ़ाई सिखाएं, सिलाई कढ़ाई के सिवा और कराटे सिखाओ, योग सिखाओ। योग के टीचर आप बन सकते हैं, कराटे के टीचर आप बन सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें इत्यादि। आप बेटियों से बिजनेस करा सकते हैं, बेटा ये बिजनेस करो, छोटा सा कारखाना डाल लो। क्या नहीं चल रहा है? आज सब चल रहा है। बेटों को आप पढ़ाई के साथ साथ ना कुछ काबिलियत दो, बेटा ये ऐसे इसकी फैक्ट्री है, ऐसे इसका काम है। साथ साथ पढ़ाई मतलब ये आप क्या करते हो? पढ़ने बच्चों को दूर भेज देते हो। वो पढ़ता जब, अरे भैया वो पढ़ के आएगा, डिग्री लेके आएगा, 25 साल बाद पढ़ के लौटा, तब तक उसे जीवन को जीने का कोई अनुभव है ही नहीं, कोरा है वो। हम लोग कैसे पढ़े? हम लोग पढ़ते भी थे और घर का काम भी करते थे सारा, गाय भी चराते थे, पढ़ते भी थे, पोंछा भी लगाते थे, पढ़ते थे, काम भी करते थे, पढ़ते भी थे, पैसा भी कमाते थे। तो जब पढ़ाई के साथ पैसा कमाना चलेगा तो साथ में पढ़ाई और पैसा कमाना दोनों एक साथ हम सीख रहे हैं। आप पूरा पढ़ के आएंगे तब आप पैसा कमाना स्टार्ट करेंगे, तो पैसा कमाना ये भी हंसी खेल नहीं है, उसके लिए भी अनुभव चाहिए। यदि आप 20 साल से पैसा कमाना स्टार्ट करेंगे तो 25 साल तक 5 साल में कुछ अनुभव पालेंगे। 25 साल से पैसा कमाना स्टार्ट करेंगे तो 5 साल लगेगा, 30 साल में अनुभव आएगा, मतलब आप 5 साल पीछे चले गए। 30 साल की उम्र में तो आप आकाश में बैठ जाओ, 30 साल में तो आपका नाम हो जाना चाहिए। 30 साल की आयु तक, 20 साल से लेकर 30 साल, ये जो 10 साल है ना, इसमें मस्त काम कर लो, इतिहास रच दो इस 10 साल में। 30 साल की आयु आते आते समाज में आपका नाम हो जाए, अधिक से अधिक 35 बस, और 35 के बाद ढलता हुआ रहेगा जो कुछ रहेगा। सूर्य भगवान ऊपर टॉप पे कब होते हैं? बोलो बोलो। 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, 2 बजे तक ऊपर है, फिर 3 बजते ही वो, बोलो। ऐसे ही ये जीवन है। 15 साल का टाइम पीरियड है आपके पास, 20 साल से आप 35 साल मान लो। क्यों? बात सही है। इन 35 सालों को ये आपके लिए गोल्डन टाइम है। इस 20 से 35 साल तक कर लो जो करना है, रच दो इतिहास, कमा लो नाम, कमा लो पैसा, लगा लो दिमाग। इसके बाद संभावनाएं कम होती हैं। यदि आपने 35 साल तक कुछ कर लिया तो 40 साल 50, फिर तो वो बढ़ेगा, वो बढ़ेगा। और आप 30 साल के बाद तो शादी करते हैं तो लुगाई को 2 साल 3 साल लग जाता है सेट होने में। पहले के लोग शादियां जल्दी कर लेते थे ताकि गृहस्थी की कचकच से फिर बिंदास काम में ध्यान देंगे। अब 30 साल में शादी होती है, पत्नी आते ही सेट नहीं होती ससुराल में जल्दी, टाइम तो लगता ही है ना चीजों को। वो आपको समझेगी, आप उसे गृहस्थी जमाने में भी 5 साल लगता है कम से कम। क्यों जी? बात सही है कि गलत है? पत्नी को समझने में, पति को समझने में 10 साल लग जाता है, एक दूसरे को समझने में। बोलो हाँ या ना? अब तुम 30 साल में शादी करोगे तो तुम गृहस्थी संभालोगे कि बिजनेस संभालोगे? क्या संभालोगे?
एक चीज संभलेगी, या गृहस्थी या बिजनेस। गलती कर रहे हैं लोग, बड़े होशियार समझ रहे हैं जी हम तो इंटेलिजेंट। समय से विवाह कर लो और विवाह करके भूल जाओ। पत्नी अच्छी पालो, अच्छा पति पालो और पूरा फोकस व्यापार, बिजनेस, नाम, इज्जत की ओर, पैसा कमाने की ओर। ये मेरा अनुभव कहता है, बहुत लोगों से मिलता जुलता हूं। ये नौजवान बच्चे बहुत होशियार बनते हैं, 25 साल के छोरा छोरियां, अक्कल नहीं है रत्ती भर, और बहुत होशियार बन रहे हैं अपने आप में। इनको लग रहा हम हैं तो कोई है ही नहीं। बहुत होशियार समझते हैं ये लोग अपने आप को कि आज के हम तो सब कुछ पढ़ लिए हैं। गृहस्थी पढ़े हो? गृहस्थी कैसे चलाई जाती है पढ़े हो? ये कोई कॉलेज ना सिखाएगा, ये कोई स्कूल ना सिखाएगा, ये तो अनुभव ही सिखा सकता है। हाँ या ना? इसलिए बच्चे अपने बाप से ना जवान ना लड़ाया करो। तुम्हारे बाप को जितना ज्ञान है तुम्हें उतना ज्ञान तब तक नहीं होगा जब तक तुम सफल बाप ना बन जाओ। चलो, व्यापार करना बहुत अच्छी बात है, बिजनेस करना बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई लिखाई करना बहुत अच्छी बात है, अपने आप को काबिल बनाना, योग्य बनाना, गुण हासिल करना, इन हाथों में हुनर लाना बहुत अच्छी बात है। सिर्फ डिग्रियों के पीछे भागना बहुत अच्छी बात नहीं है। मैया, कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं? आप नहीं हो मेरी मां? छोरा, तुम सहमत हो? क्यों भैया आप सहमत हो? किस बात से सहमत हो? कि आपके हाथों में हुनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सुनो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, उनके हाथों में क्या था? हुनर था, गुण था। इसलिए राष्ट्रपति बहुत बने आज तक भारत में, पर अब्दुल कलाम जी जैसा राष्ट्रपति ना हुआ। एक अलग छाप है उनकी। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि वो केवल राजनीति से प्रभावित नहीं थे, उनका खुद का गुण था, खुद का टैलेंट था, खुद का शोध था। आपका अपना क्या है? आपकी अपनी रिसर्च क्या कहती है? आपका अपना टैलेंट क्या कहता है? वो काम करेगा, वो मायने रखता है। बुद्धि सब जगह चाहिए। हाँ, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्य चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्म किसे कहते हैं? सत्य स्वरूप सत्य, जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जो सृष्टि करता पालन करता उनको नमस्कार। जो चार्थेस्व सब जानते हैं, स्वानेव राजति स्वराट, और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिनका बड़े बड़े कवि यत्सूरी जिन पर मोहित हो जाते हैं, ऐसे भगवान को हम धारण करते हैं हृदय में। ईश्वर कैसे?
धर्म को स्थापित करने वाले। मनुष्य का धर्म क्या है? आपका धर्म क्या है? ये भैया बताओ, तुम्हारा धर्म क्या है? सनातन धर्म। तुम्हारा धर्म क्या है? क्या धर्म है आपका? सनातन। आपका क्या? क्या? कच्चे हो अभी। क्या धर्म है आपका? सबका धर्म एक ही है कि अलग अलग होता है? बोलो बोलो, एक है कि अलग अलग है? बोलो, एक है। अच्छा, तो जिस दृष्टि से आप अपनी बहन को देखोगे, क्या उसी दृष्टि से अपनी पत्नी को देखोगे? पत्नी को देखने का धर्म अलग है, माँ को देखने का धर्म अलग है, बहन को देखने का धर्म अलग है। हाँ या ना? आप तो कहते हो एक ही धर्म है। धर्म तो एक है, पर शाखाएं समझने के लिए बहुत। आप बताओ, आप अपनी बहन को देखते हो तो धर्म की आंखों से देखते हो या इन्हीं आंखों से देखते हो? बोलो, आप बताओ भैया। तुम्हारी बहन है, तुम अपनी बहन को किस आंख से देखते हो? इन्हीं आंखों से या धर्म की? किस आंख से देखते हो? धर्म की। धर्म की आंख से देखोगे तभी लगेगा कि ये तेरी बहन है, वरना यदि वो धर्म की आंखें खत्म हो जाएंगी ना, तो फिर बहन और भाई के बीच की जो मर्यादा है खत्म हो जाएगी। वो बहन भाई के बीच की जो मर्यादा है वो तब तक है जब तक आपकी आंखों में धर्म विराजमान है। यदि आपकी आंखों से धर्म हटा तब आप समझेंगे नहीं कि ये बहन है। सुनो, जो लोग बलात्कार करते हैं, जिस लड़की के साथ दुराचार करते हैं, वो लड़की भी तो किसी की बहन होती है। जो बलात्कार करते हैं, अब उनसे पूछा जाए कि इस लड़की की जगह तुम्हारी सगी बहन होती तो क्या तुम उसके साथ भी यही दुराचार करते? करते? ना करते। क्यों ना करते? तुम्हें तो लड़की से मतलब था ना। कौन है वो जो ये कहता है कि ये सिर्फ लड़की नहीं है, ये मेरी बहन है? कौन है वो? बोलो। धर्म है। वो धर्म ही है साहब जो ये बताए रखा है कि तेरी बलात्कारी भी कितना बड़ा नालायक बलात्कारी क्यों ना हो, पर वो अपनी बहन के साथ ऐसा व्यवहार कभी ना करता जैसा उसने दूसरे की बहन के साथ किया। है नालायक वो, लेकिन उसके अंदर भी, उसकी आंखों में भी धर्म था। फर्क इतना है कि अपनी बहन के लिए धर्म था, दूसरे की बहन के लिए धर्म नहीं था। इसलिए उसे धर्मात्मा ना कहा जाएगा। धर्मात्मा वो कहलाता है जो अपनी बहन के लिए भी धर्म रखे, औरों की बहनों के लिए भी धर्म रखे, वो धर्मात्मा। उसके अंदर धर्म की अधिकता है और उसका धर्म उसे औरों से श्रेष्ठ बनाता है। इसलिए आप लोगों के अंदर का जिस दिन धर्म मर गया, उस दिन आप शैतान हो जाओगे। आप तब तक हैं जब तक आपके भीतर, बोलो बोलो, धर्म। यदि धर्म खत्म तो फिर पूरी व्यवस्था तहस नहस। हाँ या ना? धर्म क्या है?
क्यों? आपने कहा सत्य सनातन धर्म है। अरे भैया, सत्य सनातन धर्म तो हम सबका है ही है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन स्त्री का धर्म अलग है पति के लिए, स्त्री का धर्म अलग है सास और ससुर के लिए, स्त्री का धर्म अलग है बेटे के लिए, स्त्री का धर्म अलग है पिता के लिए, पुत्र के लिए, भाई के लिए, अलग अलग। जैसे आपका धर्म, माँ के लिए आपका अलग धर्म है, पत्नी के लिए अलग है, बहन के लिए अलग है और बेटी के लिए अलग है। सबके लिए एक सा है क्या? जिस आंख से माँ को देखोगे, क्या उसी नजरिए से पत्नी को देखोगे? या पत्नी को जिस नजरिए से देखोगे उसी नजरिए से माँ को देखोगे क्या? माँ को और पत्नी को देखने का नजरिया एक हो सकता है? उत्तर दो जोर से। नहीं, अलग अलग रहेगा। अलग अलग था, अलग अलग है, अलग अलग रहेगा। एक कर दोगे व्यवस्था बिगड़ जाएगी। धर्म क्या है? आजकल लोग कहते हैं मैं धार्मिक नहीं हूं। पागल हो गए हो तुम। कैसे नहीं हो धार्मिक? इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर धर्म ना हो। यदि कोई है तो बताओ। हां, कुछ हद तक जानवरों के अंदर धर्म नहीं होता, कुछ होता है। ये नहीं कह रहा हूं कि जीरो होते हैं, वो होता है पर बहुत कम। जानवरों के अंदर धर्म नहीं होता, 2% मान लो आप। जानवरों के अंदर क्या नहीं होता? धर्म। आपके अंदर क्या होता है? कैसे बताओ? जानवरों के अंदर धर्म है या नहीं? कैसे नहीं है? सिद्ध करके दिखाओ कि नहीं है। बोलो मैया। ये देखो कहां देख रही हैं? कहां वहां देख रही हो तुम? कथा सुन लो मेरी मां। सुनो, जानवरों के अंदर धर्म नहीं होता। जैसे जानवर लोग क्या करते हैं, जैसे कुत्ता पैदा हुआ, पिल्ला अपनी मां से पैदा होता है और वही पिल्ला जब बड़ा होता है, जवान होता है, तो वो अपनी मां के साथ ना वो क्रिया करने लग जाता है, संबंध बनाने लग जाता है। अपनी जिस मां से पैदा हुआ वो उसी मां के संग क्रिया करता है। इसका मतलब यह हुआ कि इन जानवरों में धर्म नहीं, जबकि इंसानों में जो हमारी माता है हम उसे सदा माता कहते हैं, उसके लिए अलग दृष्टिकोण होता है। पत्नी है उसके लिए अलग नजरिया होता है। बस यही है। हम इंसान हैं, 84 लाख योनि बनाकर भगवान प्रसन्न ना भये। भगवान ने जब मनुष्य बनाया तब भगवान को बड़ी प्रसन्नता मिली। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर धर्म है और किसी के अंदर हो तो बताओ। किसी किसी में कहीं कहीं धर्म मिलता है। ऐसा नहीं है कि जानवरों में भी धर्म नहीं है, कम मात्रा। अधिक मात्रा में धर्म किसके अंदर है? और यदि आप मनुष्य होकर भी आप अपने धर्म को भूल जाएं तो फिर उस जानवर में और आप में क्या अंतर है?